This is Nimisha alias Fatima, one of the 4 women from Kerala who joined the Islamic State in Khorasan province. Reported missing with several other joinees and her husband in 2016. It was in 2017 that a radicalized Nimisha fled the country for Afghanistan with her husband. My name is Ashita. I was born as a Hindu. When I fell in love with a Muslim man, my family took to an anti-conventional center where they tortured me for 7 months. Ashita is a native of Kannur district in Kerala. Last year, she was forcefully taken to an anti-conversion center in Ernakulam, where she was constantly told to abandon her Muslim partner. Nimisha was studying dentistry at Century College in Kerala's Kasaragod district when she converted to Islam and changed her name to Fatima Isa in 2016. She gave up her course about 3 months before getting her degree. कैसे केरल भारत का सीरिया बनता जा रहा है? कैसे केरल में हजारों हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को लव जिहाद के जरिए इस्लाम में कन्वर्ट्स करके इस्लामिक स्टेट यानी कि ISIS ज्वाइन करने के लिए सीरिया और इराक भेजा जा रहा है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि केरल भारत का एक मोस्ट लिटरेट एंड एजुकेटेड स्टेट है, जिसकी लिटरेसी रेट 19.4% है, जिसके साथ केरल भारत का नंबर 1 एजुकेटेड स्टेट बनता है। पर दोस्तों, शायद ही आपको पता होगा कि भारत के नंबर 1 एजुकेटेड स्टेट के साथ आज कुछ ऐसा हो रहा है जो इसको आने वाले अगले 20 सालों में एक इस्लामिक और नंबर 1 जिहादी स्टेट में बदल सकता है। केरल के हाईली एजुकेटेड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स अपनी हाई सैलरी वाली जॉब्स और बिजनेसेस को छोड़कर ISIS यानी कि इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन करने के लिए सीरिया और इराक जा रहे हैं। इस चीज को क्लियर वे में दिखाने के लिए हाल ही में एक फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है द केरला स्टोरी, जिसमें 32,000 हिंदू और ईसाई लड़कियों की अनसुनी कहानी के बारे में बताया गया है, जिनको लव जिहाद के जरिए इस्लाम में कन्वर्ट्स करके ISIS ज्वाइन करने के लिए सीरिया भेजा गया था। तो चलिए जानते हैं कि कैसे केरल भारत का सीरिया बनता जा रहा है। क्यों केरल में हाईली एजुकेटेड यूथ अपने परिवार को छोड़कर ISIS ज्वाइन कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कर देना। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिन 32,000 हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों पर द केरला स्टोरी बनाई गई है, क्या इनकी कहानी का केरल में कोई प्रूफ एग्जिस्ट करता है, जिससे हम ये मोटे तौर पर समझ सके कि सच में केरल में हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को लव जिहाद के जरिए इस्लाम में कन्वर्ट्स करके सीरिया और इराक भेजा जा रहा है। तो जब 2017 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA ने केरल में लव जिहाद के जरिए ISIS लिंक्स के मामले की जांच करना शुरू की, तो तब NIA को ये पता चला कि केरल में साल 2009 से लेकर साल 2017 तक हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को लव जिहाद के जरिए इस्लाम में कन्वर्ट्स करने के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। और इस जांच में NIA को केरल की हिंदू लड़कियां निमिषा, अथीरा, अखिला और अपर्णा के बारे में पता चला, जो साल 2017 में ही लव जिहाद का शिकार हुई थी। और इन चारों लड़कियों के लिंक्स NIA को ISIS से मिले थे, जिनमें से निमिषा की कहानी हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, निमिषा साल 2016 में लव जिहाद के जरिए इस्लाम में कन्वर्ट्स की गई थी, जहां पर इसका ब्रेन वॉश किया गया, जिसके बाद इसने अपना नाम निमिषा से फातिमा कर लिया था। और ये साल 2017 में अपने मुस्लिम हस्बैंड के साथ ISIS ज्वाइन करने के लिए अफगानिस्तान चली गई थी। पर वहां पर फातिमा का हस्बैंड एक ISIS टेररिस्ट के रूप में अफगान और अमेरिकी आर्मी के द्वारा मार दिया गया। पर दोस्तों, जब इस मामले की NIA ने और गहराई से जांच की, तो तब NIA को ये पता चला कि ये 4 हिंदू लड़कियां केरल के उन 21 हिंदू और क्रिश्चियन लड़के और लड़कियों में से थी जिनको इस्लाम में कन्वर्ट्स किया गया था, जो साल 2016 में केरल से मिसिंग हुए थे, जिनका बाद में लिंक अफगानिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मिला था। पर दोस्तों, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांच से पहले भी केरल की गवर्नमेंट के द्वारा ये पक्के तौर पर बताया जा चुका है कि केरल में हर साल हजारों हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करके इनको इस्लाम में कन्वर्ट्स किया जा रहा है। साल 2011 में जब उमन चंडी कांग्रेस की तरफ से केरल के CM थे, तब इन्होंने केरल की विधानसभा में एक रिपोर्ट जारी करके ये बताया था कि साल 2005 से केरल में हर साल 2800 से लेकर 3200 हिंदू लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट्स किया जा रहा है। तो इस आंकड़े से आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि अब तक कितनी क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट किया जा चुका है। और साथ ही में इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि इनमें से ज्यादातर लड़कियों को अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट के वार जोन्स में भेज दिया जाता है। पर दोस्तों, ये सारी चीजें आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगी, पर केरल में ये सारी चीजें कैसे हो रही है
इस बारे में ज्यादातर को पता ही नहीं है, क्योंकि इसके बारे में इंटरनेट पर बहुत ही कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। यानी कि ये चीज बहुत ही कम लोगों को पता है कि कैसे केरल में ISIS मॉड्यूल के जरिए हिंदूज और क्रिश्चियंस का इस्लामीकरण हो रहा है। दोस्तों, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA के द्वारा केरल में 3 ISIS मॉड्यूल का पता लगाया गया है, जो बहुत ही यूनिक स्ट्रेटेजी से हाईली एजुकेटेड हिंदूज और क्रिश्चियन का ब्रेन वॉश करके इनको इस्लाम में कन्वर्ट्स करते हैं। पहला मॉड्यूल का नाम है द कासरगोड मॉड्यूल, जिसका नाम केरल के कासरगोड डिस्ट्रिक्ट पर रखा गया है। दूसरा है द कन्नूर मॉड्यूल, इसका भी नाम केरल के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट पर रखा गया है। और तीसरा है द ओमर अल हिंदी मॉड्यूल। ये मॉड्यूल केरल में टेररिस्ट अटैक करने की ट्राई भी कर चुका है। ये तीनों मॉड्यूल यानी कि ग्रुप्स जाकिर नाइक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में बताई जाने वाली नॉन मुस्लिम्स को इस्लाम में कन्वर्ट्स करने की स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज को इसका तब पता चला जब कन्वर्टेड महिलाओं ने ये बताया कि इस्लाम में दाखिल होने से पहले उनको जाकिर नाइक के लेक्चर्स सुनाए जाते थे। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए जानते हैं द कासरगोड मॉड्यूल की स्ट्रेटेजी को। दोस्तों, इस मॉड्यूल का सिक्योरिटी एजेंसीज ने साल 2016 में पता लगाया था। ये मॉड्यूल केरल से प्रोफेशनली क्वालिफाइड हिंदूज और क्रिश्चियन यूथ को टारगेट करता है, जिनमें सबसे ज्यादा हाईली क्वालिफाइड वुमेन को ही टारगेट किया जाता है और इस्लामिक आइडियोलॉजी से इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। इस मॉड्यूल का हेड है अब्दुल रशीद, एक इंजीनियर जिसका काम है केरल के पढ़े लिखे युवाओं को इस्लामिक आइडियोलॉजी से ब्रेन वॉश करके इनको इस्लाम में दाखिल करना और इनको ISIS से जोड़ना। NIA के द्वारा ये आइडेंटिफाई किया गया है कि इस ग्रुप के 14 कन्वर्टेड मेंबर अफगानिस्तान में मारे जा चुके हैं, पर अब भी ये मॉड्यूल केरल में पूरी तरह से एक्टिव है। सेकंड है द कोन्नूर मॉड्यूल, जो केरल के कोन्नूर डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट किया जाता है। ये मॉड्यूल केरल के युवाओं को ISIS ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करता है। इस मॉड्यूल का हेड है UK हमसा उर्फ तालिबान हमसा, जो NIA के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है, जो साल 2016 में सीरिया ISIS ज्वाइन करने की कोशिश कर चुका है। इस मॉड्यूल के बारे में आप द इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में बहुत ही डिटेल से पढ़ सकते हो कि कैसे ये केरल में यंगस्टर को ISIS से जोड़ने का काम कर रहा है। तीसरा मॉड्यूल है द ओमर अल हिंदी मॉड्यूल। दोस्तों, इस ग्रुप का हेड है मनसीद मोहम्मद, जो टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से केरल के हाईली एजुकेटेड हिंदूज और क्रिश्चियन मैन वुमेन को टारगेट करता है इस्लामिक आइडियोलॉजी से इनका ब्रेन वॉश करने के लिए। और साथ में ही ये मॉड्यूल केरल और तमिलनाडु में टेररिस्ट अटैक करने की ट्राई भी कर चुका है। इस मॉड्यूल का दूसरा हेड था इंजीनियरिंग ग्रेजुएट शाजिर, जो साल 2016 में UAE के रास्ते अफगानिस्तान चला गया था, पर US ड्रोन स्ट्राइक के द्वारा अफगानिस्तान में इसको एक ISIS टेररिस्ट के रूप में ढेर कर दिया गया। तो दोस्तों, अगर मैं आपको इनकी सारी स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल से बताने लग जाऊं कि ये ग्रुप्स कैसे केरल में हिंदूज और क्रिश्चियन का ब्रेन वॉश करके इनको इस्लाम में कन्वर्ट्स करते हैं, तो ये वीडियो 1 घंटे से भी ऊपर चली जाएगी। तो इसलिए आप इन सारे मॉड्यूल के बारे में इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में पढ़ सकते हो, जहां पर आपको बहुत ही क्लियर वे में पता चलेगा कि कैसे केरल धीरे धीरे सीरिया आइडियोलॉजी में बदल रहा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।